हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। आज के में टाइटल देख लो गाइस। ऑक्टिवस वर्जन 2.0 बेस्ड ऑन N11 फॉर आर मी एवन। इसी जो आपका नया बिल्ड है, इसी बिल्ड की रिव्यू होगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यार स्टार्ट करते हैं स्टेटस बार से कॉस्ट, क्योंकि आपको पता है यार इस वाली बिल्ड में ये प्रॉब्लम है, जो आपकी सीटीएस प्रोफाइल है वो उधर आपकी ट्रू नहीं है। सो हमें यहाँ पे जो डेवलपर ने दे रखा है मेस्क मॉडल फ्लैश करना पड़ेगा। पिक्सल 5 का जो रेडफिन का है प्रॉप मेस्क मॉड्यूल। सो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो भाई आपका अबाउट फ़ोन है वो सब कुछ चेंज हो जा रहा है इनटू आपका पिक्सल 5। नाम उधर एक्सेप्ट है, सारा मियो नहीं लिखा है, बट लिटिल बिट आपका जो ऑक्टिवियो उसका अबाउट सेक्शन था वैसा वो टोटली नहीं रहेगा, टोटली वहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो इसलिए ये प्रॉब्लम है। सो लेट्स सी, बट अगर हम फ्लैश नहीं करेंगे, मॉडल फ्लैश नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है फिर सीरो फाइल टू नहीं होगा। तो मतलब बेसिक इंटीग्रिटी तो है, बट सीरो फाइल टू नहीं होगा तो भाई आपकी जो मेन बैंकिंग ऐप्स है वो इसमें वर्क नहीं करेंगे। जीपे हो गया, पेटीएम हो गया, जो मेन है, और जैसे योनो एसबीआई हो गया एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें इसमें आपकी वर्क नहीं करेगी। सो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं भाई स्टेटस बार से, जो मेन है। और यहाँ पे देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे इस बिल्ड में, बट ये जो एक मेन कंसर्न था ये जो मॉड्यूल वाला और जो अबाउट सेक्शन वाला है। और अगर हम देखें कोई रैंडम रिबूट्स नहीं है इस बिल्ड में, कोई आपको लैग तो देखो एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं हमेशा सारी जितनी भी A11 की रोम्स की वीडियो है मियन की, सब पे ये चीज़ बोलता हूँ कस्टमर की, भाई लैग तो एक्सेप्ट आप करो इन 625, क्योंकि यार उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं। सो इधर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सबसे पहले फोकस कर लेते हैं 1 मिनट। हाँ, वाईफाई ब्लूटूथ DND इधर आपको कोई दिक्कत नहीं, डार्क थीम हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, और मेजर बग कुछ नहीं है। स्क्रीन रिकॉर्डर सब कुछ फुल इसमें वर्किंग है। मैं तो गाइस रिकमेंड करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर वाला, वो ज़्यादा ठीक है। सो रादर वो आपकी चॉइस है। अब गाइस मेन हम बात कर लेते हैं जो हमारी बेंचमार्क्स है Geekbench 5, उसकी बात कर लेते हैं। सो एक भाई फोकस कर लेते हैं। सो सिंगल स्कोर गाइस इसमें आपको मिल जाता है 168 आपका सिंगल स्कोर है, और जो मल्टी स्कोर है इसमें आपको मिल जाता है 975, जो ओवरऑल कह सकते हो अब ठीक है। भाई स्टॉक का 4.9 का उसी हिसाब से आपके बेंच मार्क्स, और मेन भाई 625 है, तो अगेन वही बात आ जाती है। तो अब गाइस हम बात करें जो हमारे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट है, जो आपका CPU वो 94% थ्रॉटल हुआ, जो उसकी मैक्स परफॉर्मेंस है। और जो आपका एवरेज GIPS है गाइस वो अराउंड आपका 88,000 का है। होप आपको दिख रहा होगा। और जो मेन है CPU थ्रॉटल यहाँ पे आपका 94% हुआ है, जो इसकी मैक्स परफॉर्मेंस है। और जो मैक्स GIPS है वो इधर ओवरऑल 91,000 का है। सो ये भी इधर आपका हो गया। अब गेस मेन गैस हम बात करते हैं सेटिंग्स में। सो उससे पहले हम बात करते हैं ये जो मैस्क है, ये अब तो भाई ये मॉडल हमें फ्लैश करना पड़ेगा यहाँ पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये रहा पिक्सल 5 का रेडफिन का प्रॉप। सो जनवरी वाला ये पिक्सल प्रॉप सो चेक सेफनेट यहाँ पे हम देख लेते हैं। बेसिक इंटीग्रिटी यहाँ पे आपकी ट्रू है, सीरियल वाली यहाँ पे आपकी ट्रू है। सो बैंकिंग ऐप्स में तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है भाई, जो अबाउट फ़ोन में देखोगे सब कुछ यहाँ पे आपका इसमें चेंज हो जाएगा, तो ये दिक्कत है। वो मुझे सो आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे आपका जो अबाउट फ़ोन में सब कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है। नीचे आपका भाई मॉडल हार्डवेयर हो गया, फिर IMEI नंबर में जो हाइड करनी पड़ रही है मॉडल हार्डवेयर पिक्सल 5, ऊपर डिवाइस नेम Mi एक्सेट्रा, नीचे आपका सिम का हो गया सारी चीज़ें, और IMEI नंबर और मैक एड्रेस, ये सब देख सकते हैं। तो जो मेन आपका ऑक्टिवियस वाला स्टेट बार था वो नहीं रहेगा अगर आप मॉड्यूल फ्लैश करते हो। मॉडल फ्लैश नहीं करते सब कुछ ठीक है, बट सीरियल फाइल यहाँ पे आपकी ट्रू नहीं होगी। तो अगर जैसे आपको बैंकिंग ऐप्स यूज़ करने हैं वो फिर गैज़र इसमें वर्क नहीं करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा इसमें एक कंसर्न है, प्रॉब्लम है। लेट्स सी जो अपकमिंग अपडेट्स में उसमें चीज़ फिक्स हो जाए। और एक और इसमें पता नहीं मुझे बहुत लोग कहते हैं भाई एक दिक्कत आ रही है कि जैसे हम डिस्प्ले में ये रह गए, यहाँ पे आपका स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में जैसे आप क्लिक करोगे और क्लॉक में जाओगे, जैसे अगर आपको क्लॉक के स्टाइल चेंज करने हैं तो यहाँ पे क्रैश हो रहा था, क्लॉक एंड स्टाइल्स वॉलपेपर क्रैश हो रहा था। बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये रहा ऑक्टिविया का 1 मिनट, जैसे हम 1 मिनट ये वाला कर लेते हैं टाइप आपका सेंटर वाला और अप्लाई कर देते, तो कोई क्रैश नहीं भाई। और आप देख सकते हो यहाँ पे इधर आपका इसमें ये चेंज भी हो चुका है। सो ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, मतलब क्रैश जो हो रहा था वो ऐसा कुछ नहीं है। एक और दोबारा ट्राई कर लेते हैं, ये वाला डिवाइडेड लाइन्स हम ट्राई कर लेते हैं, अप्लाई। सो इधर भी आपका कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्रैश कुछ नहीं, जो मेन प्रॉब्लम है मतलब बग नहीं है। सो इधर आपका हो गया स्टाइल क्लॉक वॉलपेपर, अगर आपको चेंज करना है इधर आप चेंज कर सकते हो। सेटिंग्स तो वही है, वो आपकी चॉइस है यार क्या इधर आपको मीन्स रखना है। डिस्प्ले नाइट लाइट एडेप्टिव ब्राइटनेस
लाइव डिस्प्ले आपको मिलेगी नहीं, वो तो भूल ही जाओ भाई अगर आपको लाइव डिस्प्ले इसमें मिल जाएगी। और टैप टू वेक ये सब सेक्टर सारी चीज़ें आपको क्लॉक स्टाइल हो गया नीचे। अब चक्कर आई मीन नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइस अकाउंट्स बैटरी और कह सकते हो आप ठीक है, अच्छी बैटरी, वो भी हम डिस्प्ले साउंड में चल लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे भाई चेंज करना कर सकते हो जैसे फ़ोन रिंगटोन, और अगर आपको जैसे पिक्सल के यहाँ पे चेंज करने से पिक्सल साउंड हो गया तो यहाँ पे भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। और अगर आपको करनी तो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, जैसे मिनिमल मेलोडीज़ हो गया, तो इसको भी अगर आपको यूज़ करना है इधर आप यूज़ कर सकते हो। सो वो आपकी चॉइस है अगर आपको रिंगटोन चेंज करनी है मेन वो। सो इधर भी आपका हो गया। सो एक बार वाईफाई को भाई कर लेते हैं बंद। और साउंड एप्स नोटिफिकेशन स्टोरेज ऑक्टिवी लैब अलग से कस्टमाइजेशन का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है भाई। ऑक्टिवी थीमिंग होगी इधर आपकी, क्विक सेटिंग्स, एम्बिएंट डिस्प्ले हो गया, एम्बिएंट स्टफ हो गया। और हम चल लेते हैं भाई लॉक स्क्रीन, वही मेरे को मैं पूरा नहीं करूँगा। और नीचे आ जाते हैं यहाँ पे आपका FOD आइकन पिकर। देखो FOD तो वर्किंग नहीं होगा, कॉज आपको पता भाई FOD का मीनिंग जिनको नहीं पता भाई फिंगरप्रिंट ऑन डिस्प्ले है। सो मी वन के लिए वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, तो टोटली इसको डेवलपर ने रिमूव करेगा। जैसे अगर आप चूज़ योर फिंगरप्रिंट आइकन में जाओगे और अगर कुछ भी सिलेक्ट करोगे वो वर्किंग नहीं है, पूरा भाई वो सिस्टम से ही रिमूव हो चुका है, तो कोई फ़ायदा। और FOD भाई मियन पे क्या फ़ायदा है यार, फिंगरप्रिंट ऑन डिस्प्ले है तो रिक्वायर्ड ही नहीं, बट मियन के पास वो चीज़ है ही नहीं, तो कोई उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तो जो तीनों चीज़ें है, स्क्रीन ऑफ, फिंगरप्रिंट हो गया, डिसेबल नाइट लाइट व्हेन शोइंग FOD, ये तीनों चीज़ें रिमूव है। तो हम ना इसको बग कह सकते हैं कि वो नहीं है भाई, वो जो सोर्स ही निकली हुई है। अगर हम स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मियन की बात करें, जो पर्टिकुलर डिवाइस है मियन की बात करें, तो उस हिसाब से ये निकला हुआ है, आई मीन इसको रिमूव कर रखा है। सो इसको हम बग एज हम नहीं कहेंगे। सो ये आपका लॉक स्क्रीन का हो गया। नीचे डिसेबल, हाँ डिसेबल की इसकी आपको ऑप्शन मिल जाती है, तो मैं इस मॉडल के यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड नहीं होगी, तो आप देख सकते हो भाई मैं गेस्चर नेविगेशन यूज़ कर रहा हूँ। सो HW कीज़ अगर आपको इनेबल डिसेबल करनी है, अच्छी बात है, धीरे धीरे सारी ALM में ये ऑप्शन इंप्लीमेंट हो रहा है। कॉज मैं इस आई मीन मॉडल फ्लैश करेंगे वो जो पैच है मैं इस मॉडल तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब फ़ायदा तो ऑब्वियसली है, बट यार जब चीज़ ही अगर रोम में वो चीज़ इंप्लीमेंट हो जाए तो ठीक रहेगा, कहने का मैं नहीं है। सो नीचे आपको क्लॉक डेट, ट्रैफिक इंडिकेटर्स, जो भी तरह आपको कस्टमाइज़ करना है कस्टमाइज़ कर सकते हो। ओवरऑल कस्टमाइजेशन देखे जाए ठीक ठाक डिसेंट कस्टमाइजेशन है, कोई ऐसी नहीं भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डिसेंट है कस्टमाइजेशन। हाँ अलाउ सिग्नल स्पूफिंग मिल जाता है, वही आपका माइक्रो जी। और गेमिंग मोड, हाँ इधर भाई आपको मिल जाता है, तो अगर आपको ये भी यूज़ करना है इधर आप गेमिंग मोड इसमें यूज़ कर सकते हो। वेकन चार्ज, चार्जिंग एनिमेशन, डबल टैप टू वेक ऑन डोज, डेट्स ऑल। और क्रैश वैश ऐसा कुछ नहीं है इसमें, जो वो स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स का। दूसरा ये है कि कोई मुझे रैंडम रिबूट्स इसमें फेस नहीं है, अगर मैं क्लियर करूँ तो बात। स्क्रीन फिंगरप्रिंट सारी चीज़ें, हाँ फेस अनलॉक आपको मिल जाता है, दोनों चीज़ इसमें आप कह सकते हो एफिशिएंट है, इधर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सेसिबिलिटी सिस्टम, अबाउट फोन वाला बस वही सी है ना कि जैसे वो आप मैक्स मॉडल फ्लैश करोगे अपना Pixel 5 का रेडफिन का प्रॉप, तो पूरा आपका जो अबाउट फ़ोन है वो टोटली इसमें चेंज हो जाएगा, जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया है। गूगल सिस्टम, डेट्स ऑल। सिस्टम में चल लेते हैं आपको गेशन नेविगेशन, तीनों आपको मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बटन में मिलता है, और ऑब्वियसली 3 बटन नेविगेशन भी इसमें आपको मिल जाता है, जो गेशन नेविगेशन भी है। सो ये भी इधर आपका चीज़ हो गया। अब गाइस मैंने हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी की। ओवरऑल कस्टमाइजेशन सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या बेंचमार्क्स है, बट मेन वही एक प्रॉब्लम है ना, जैसे यार टेलीग्राम का आई मीन फ्रीज़ हो गया। सो ये छोटी मोटी चीज़ें भाई पता नहीं कब फिक्स होगी, बट लिटिल बिट मुझे भी ये चीज़ फेस हुई, जैसे टेलीग्राम का भी हुआ था, इवन मुझे यूट्यूब का भी हुआ था, येस्टरडे की बात है रात को, और टेलीग्राम का आज सुबह हुआ था। उसके बाद मुझे टेलीग्राम का एक भी बार नहीं हुआ, वैसे फर्स्ट टाइम मुझे अप्रॉक्स सुबह 11:30 12:30 बजे के आसपास हुआ था, 11:30। तो अभी तक 11:30 से लेकर अभी तक कोई फ्रीज इशू फेस नहीं हुआ इन TG टेलीग्राम, बट मॉर्निंग में हाँ हुआ था। यूट्यूब का मुझे कल रात को हुआ था, शाम को रात को हुआ था। सो ये थोड़े आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो छोटे मोटे आपको फ्रीज़ होंगे, इसका भाई अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम बैटरी की बात करें, सो 19 से 20% का आपका एक्टिव होगा। और कह सकते हो चलो ये भी ठीक है, 3080 mAh की बैटरी है, 19 से 20% का एक्टिव ठीक है। ओवरऑल जो आपका नॉर्मल SOT है वो आराम से मिल जाएगा आपको 5.5-6 घंटे का, मानता हूँ 6.5 नहीं, 5.5-6 घंटे का आपको इसमें SOT मिल जाएगा, तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 19% का एक्टिव है, तो 5.5-6 घंटे का तो आपको आराम से SOT मिलेगा। एज ए डे ड्राइवर रोम अच्छी है, बट वो जो कंसर्न बताया ना आपको मैंने, ये जो मैस्क मॉडल वाला और जो अबाउट सेक्शन वाला, ये थोड़ा यहाँ पे सब कुछ वो कहते हैं ना देसी खेल बिगाड़ देगा सब कुछ। सो लेट्स सी जो अपकमिंग अपडेट आएगा इसमें डेल पर ये चीज़ फिक्स करे या कोई इसका सोल्यूशन बताए, क्योंकि अबाउट फ़ोन में हर सब कुछ आपका पिक्सल का हो जाएगा। जो ऑक्टिवियोस वाला जो अबाउट फ़ोन है वो अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ इंटरफेस की बात करें, बट वो नहीं है जैसे हम इस मॉडल को फ्लैश कर रहे हैं। और इन टर्म्स ऑफ अगर गेमिंग की बात करें, COD खेली थी मैंने, और जो गेमिंग मोड था वो मैंने इनेबल कर रखा था, तो और उस हिसाब से भी देखा जाए चलो ठीक है, परफॉर्मेंस भी आप कह सकते हो ओके है आपका।
एक्टिव वाइल परफॉर्मेंस आप अराउंड था 47 to 48% का एक्टिव था। कंसिस्टेंटली गेमिंग करते हो आप 20 to 100%, तो ओवरऑल आपको एसओटी मिलेगा 1-1.5 घंटे का एसओटी, चलो मिल ही जाएगा कंसिस्टेंटली। बट 46 to 47% का आपका एक्टिव है वाइल गेमिंग, जो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम मैक्स टाइम की बात करें, मैक्स टाइम आपका अराउंड मेरा गया था 47-48 गया था, आपका प्लेबल होगा 46-47, इतना तो चलो हो ही गई। टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें वो भी ठीक है परफॉर्मेंस के लिए मैंने, क्योंकि ऑक्टिवियस परफॉर्मेंस के लिए डिसेंट अच्छी है, और बैटरी के लिए आप कह सकते हो ठीक है। बट जो ये कंसर्न है अबाउट फ़ोन वाला, वो पैच वाला, वो अगर जल्दी फिक्स हो जाए, जो सीरियस वाला सीन है, ज़्यादा ठीक रहेगा। पैच फ्लैश करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम ये कि जैसे आप पैच को फ्लैश कर रहे हो, जो आपका अबाउट फ़ोन का सब कुछ भाई टोटली ख़त्म हो जा रहा है। तो सारा हमारा पिक्सल का एक्सेट्रा सारी चीज़ें वहाँ पे रिप्लेस हो जा रही है जैसे हम पैच को फ्लैश कर रहे हैं। तो ये थोड़ी यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम है। ओवरऑल देखा जाए तो रोम ठीक है, बट लैग वैग जो फ्रीजिंग इशू है इसका पता नहीं भाई क्या फिक्स है, कब आएगा वी डोंट नो। और रैंडम रिबूट्स इतना कह सकता हूँ, रैंडम रिबूट्स तो मुझे भाई 2 दिन हो गए, मुझे कोई रैंडम रिबूट्स इसमें फेस नहीं हुए। सो कंक्लूजन यही है, यूज़ कर सकते हो, बट स्टिल मैं अभी भी रिकमेंड करूँगा, अगर एलन रोम यूज़ करनी है, या तो भाई शेप शिफ्ट ओएस यूज़ करो या आप CR यूज़ करो, रादर वो आपकी चॉइस है, बट मैं ये दो रोम रिकमेंड कर रहा हूँ। और गाइस मिलते वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।